सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मिनाटो नामिकाजे वर्सेस इताची उचिहा, द थर्ड होकागे एंड द गॉड ऑफ गेंजुत्सु। अगर ये दोनों डेड बैटल में एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं तो कौन जीतेगा? ठीक है, तो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। हम इनके बारे में जब बात करेंगे ना, तो हम इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइव फॉर्म लेंगे। ठीक है, नॉट रीइंकारनेटेड फॉर्म। ठीक है, रीइंकारनेटेड फॉर्म्स के बारे में हम नहीं जानेंगे। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इताची की अकात्सुकी फॉर्म, मतलब लगभग उचिहा मासा करके 2 साल के बाद वाली फॉर्म लगभग उस टाइम की, और मिनाटो नामिकाजे की डेथ के दिन जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर KCM2 के बारे में बात नहीं होगी, KCM मोड के बारे में बात नहीं होगी, और रीइंकारनेटेड इताची के बारे में बात नहीं होगी। इस वीडियो में आज हम इताची को उसकी चक्रा सिकनेस के साथ ही लेंगे, क्योंकि भाई लोगों, हमने नारुतो में उसको चक्रा सिकनेस के साथ देखा है, तो अगर वो एक दूसरे से फाइट करेंगे तो भी उसमें चक्रा सिकनेस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इताची के बारे में। देखो, इताची पे अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मैं एक पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपको वो देखनी है स्पेशलाइज्ड इताची के बारे में, जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिंक कर दूंगा उस वीडियो को। ठीक है, अभी यहाँ पर हम उन दोनों की पावर अप्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इताची द गॉड ऑफ गेंजुत्सु उसको कहते थे, शारिंगन का नेक्स्ट लेवल मास्टर। भाई, उस बंदे की शारिंगन एबिलिटीज इतनी भयंकर थी कि ककाशी जैसे कैरेक्टर तो उसके सामने फीके पड़ते थे। ठीक है, अब बात हम नॉर्मल शारिंगन एबिलिटीज़ की नहीं करेंगे, क्योंकि जो मिनाटो है, मिनाटो की स्पीड लगभग इतनी तेज है कि वो इजीली बेस शारिंगन को हरा सकता है। ठीक है, उसके रिफ्लेक्सिव स्पीड और उसका फ्लाइंग रीजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इजीली जो सिंपल बेस शारिंगन है उसको इजीली हरा सकता है। तो आज अभी बात करते हैं इताची की मांगेक्यो शारिंगन के बारे में। इताची की मांगेक्यो शारिंगन, जिसमें 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु हैं नारुतो यूनिवर्स के। पहला गेंजुत्सु सुकुयोमी, ठीक है, दूसरा निंजुत्सु ब्लैक फ्लेम्स ऑल्सो नोन एज अमातरासु। ठीक है, देखो, अमातरासु आर द ब्लैक फ्लेम्स दैट लिटरली बर्न एनिमी टू एशेज। ठीक है, ये तब तक नहीं बुझती हैं जब तक ये एनिमी को पूरी तरीके से ऐश ना कर दें। ये इतनी पावरफुल थी कि ये इजीली इसके का फायरबॉल जुत्सु इजीली ओवरकम कर दिया था इसने। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको इताची जनरली कंट्रोल कर सकता है कि किस डायरेक्शन में फेंक रहा है, किस वो कर सकता है। ठीक है, पर इसको स्पेसिफिकली कागशुची जैसे जो सास्के की कागजोशी है उस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जनरलाइज वे में उसको स्प्रेड आउट कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुकुयोमी के बारे में। देखो, सुकुयोमी को मैं मानता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु जो अभी तक है। ठीक है, वर्सिलिटी के फॉर्म में, सिर्फ गेंजुत्सु पावर पे नहीं, वर्सिलिटी के फॉर्म में। और कई लोग बोलेंगे कि कोटो अमात्सुकामी ज़्यादा पावरफुल है, पर देखो, इस पर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रखी है कोटो अमात्सु के बारे में, और उसी में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि सुकुयोमी क्यों सुपीरियर है कोटो अमात्सुकामी के। ठीक है, तो उसके बारे में अभी इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आप देखना चाहते हैं तो देखो, सुकुयोमी इज ऐसे टाइप का गेंजुत्सु है जो लिटरली एक बार सीन होने पे, एक बार उस गेंजुत्सु में फंसने में लिटरली टाइम और स्पेस डिस्ट्रॉय कर देता है एनिमी के लिए। जो उसका एनिमी होता है उसको टाइम और स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता लगता। ठीक है, सुकुयोमी में 72 आवर्स 1-2 सेकंड्स के बराबर होते हैं रियल लाइफ में। ये चीज़ हमने जब ककाशी के साथ इताची ने करी थी तब हमने देखी थी। ठीक है, और इताची इस गेंजुत्सु को बिना आई टू आई कांटेक्ट बनाए आप पे कास्ट कर सकता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसकी। देखो, इंटेलेक्ट पे बेस करा जाए तो इताची का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है चुनिन एग्जाम्स के रिटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट टू मिनाटो नामिकाजे। ठीक है, तो ये चीज़ सबको पता है कि जो इताची था, इताची अपना 16 साल की उम्र में ही उसने अपनी पूरी क्लैन को ख़त्म कर दिया था। भाई, लिटरल ख़त्म। वो बंदे ने ओबिटो से मदद ली थी, हमें पता है, पर ओबिटो सिर्फ नॉन मिलिट्री एसेट्स को मार रहा था। वो इताची ही था जिसने मिलिट्री और फाइटिंग उचिहास को ख़त्म करा था। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इसके इंटेलेक्ट के बारे में। तो इस बंदे ने पहले से प्लान सोचा हुआ था कि अगर बाय चांस सास्के अगेंस्ट जाता है हिडन लीफ विलेज के, तो उसका जो कोटो अमात्सुकामी उसने एक क्रो में स्टोर करके रखी हुई थी और वो नारुतो को दे दी थी। अगर बाय चांस कभी सास्के उसके अगेंस्ट जाता है, हिडन लीफ विलेज के अगेंस्ट जाता है, तो वो कोटो अमात्सुकामी उसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेचर रिलीज के बारे में। इताची यूज़ कर पाता था 3 नेचर रिलीजेस, फायर, विंड एंड वाटर, यिंग यांग भी यूज़ कर सकता था वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके
जुत्सुस के बारे में, तो इसके मेजर जुत्सु जिनके बारे में हम बात करेंगे वो वही थे जो मैं बता चुका हूँ। सुकियोमी हो गई, अमातरासु हो गई और भाई का सुसानोर। देखो, इताची विद हिज सुसानोर वॉज लिटरली इनविंसिबल। खुद ब्लैक जत्सु ने कहा था कि वो इनविंसिबल है, उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास थी स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका और याटा मिरर, द परफेक्ट डिफेंस। याटा मिरर जो हर टाइप के निंजुत्सुस को रिपेल कर सकता है, ठीक है। ब्लेड ऑफ तोत्सुका जो वन शॉट किल है, लिटरल वन शॉट किल है, ठीक है। और उसके पीछे द ग्रेटेस्ट डिफेंस ऑफ उचिहा सुसानोर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे अभी अभी इताची के बारे में सब पूरा बात कर चुके हैं, वैसे ही थोड़ा मिनाटो के बारे में जान लेते हैं। तो मिनाटो वॉज चाइल्ड प्रोडिजी, भाई वो नेक्स्ट लेवल था बंदा, ठीक है। उसको चाइल्ड प्रोडिजी कहते थे इसीलिए क्योंकि उस बंदे की जो पावर स्केलिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी लिटरली। वो बंदा जो उसकी मेन टेक्निक है, दो मेन टेक्निक के बारे में अभी हम बात करेंगे उसकी, एक थी फ्लाइंग राइजिंग थंडर गॉड टेक्निक और दूसरा हम बात करेंगे रासेंगन के बारे में। देखो, उसका रासेंगन इतना पावरफुल था कि वो कुरुमा के टेल्ड बीस्ट के अगेंस्ट, कुरुमा जितने पावरफुल टेल्ड बीस्ट के अगेंस्ट काम कर गया था, लगभग काम कर गया था। थोड़ा वो वीकेंड था ये मैं मानता हूँ, पर जब हमने उसकी जो नई लाइट नॉवल आई है उसमें हमने देखा हुआ है उसको कि उसने लगभग कुरुमा के टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को रिपेल कर दिया था, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो हमें पता है कि ये फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक यूज़ कर सकता है, सेज मोड यूज़ कर सकता है और रासेंगन यूज़ कर सकता है। ये बंदा टोड सेज मोड यूज़ कर सकता है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड है, ठीक। टोड सेज मोड नॉर्मल लेवल्स पे ही इतना पावरफुल है कि उसने उसकी मदद से नरूटो ने पेन को हरा दिया था, ठीक है। पेन के पूरे छः के छः पेन्स को हरा दिया था उसने। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये भी 3 टाइप के नेचर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, विंड, फायर एंड लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, और यिंग यांग भी ये रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसकी फ्लाइंग गॉड टेक्निक के बारे में, थंडर गॉड फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक के बारे में, जो इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन देती है एक पर्टिकुलर मार्क के ऊपर। जो इसने मार्क करी हो ऐसी जगह, उसको उस पर्टिकुलर मार्क पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन दे देती है मिनाटो को। और इसका चक्रा रिजर्व इतना इमेंस चक्रा रिजर्व था कि ये लिटरल बंदा ना फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को स्पैम कर सकता था। ये हमें सबको पता है कि जो स्पेस टाइम निंजुत्सुस होते हैं ये बहुत चक्रा यूज़ करते हैं, और ये बंदा लिटरली ऐसी टेक्निक को स्पैम करता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बता चुका हूँ कि चुनिन एग्जाम्स में टॉपर रह चुका है, अभी तक इसका किसी ने स्कोर बीट नहीं करा है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं देखो इसकी फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक के बारे में। अब जैसे दोनों की बेसिक पावर हम जान चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं इनके वर्सेस बैटल के बारे में। देखो, तो अब बात कर लेते हैं इनकी फाइट के बारे में। देखो, अगर तुम अभी जानना चाहते हो कौन जीतेगा, मैं अभी बता देता हूँ, मिनाटो इज़ द विनर, ठीक है। मिनाटो इज़ द फ्रिकिंग विनर। कैसे? मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं दोनों की साइड से, ठीक है। पहली बात, मिनाटो को ये बैटल लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। मिनाटो को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, वेयरएज इताची को ज़रूरत है, क्योंकि इताची की जो चक्रा सिकनेस और वीकनेस है ना वो उसको इतना लंबा बैटल फाइट करने नहीं देगी, वो वैसे ही हार जाएगा। पर मिनाटो इस बैटल को ईजिली लंबा खींच सकता और लॉन्ग रेंज फाइट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, वो इंस्टेंटली पास आके फिर लॉन्ग जा सकता है, दूर जा सकता है। पर अब देखो, लोग बोलेंगे, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, लोग बोलेंगे कि अगर इताची ने सुकुयोमी का यूज़ करा तो मिनाटो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर मिनाटो जिराया सेंसे की तरह, जिराया समा की तरह टोड सेज मोड का यूज़ करे तो नहीं। ये हमें भी पता है कि जिराया का जो टोड सेज मोड का जिस तरीके से वो यूज़ करता था, माउंट में बोकू के माँ और पा को लेके ही वो यूज़ करता था, उस फॉर्म में गेंजुत्सु के अंदर नहीं जा सकता कोई भी। वो माँ और पा उसको एस्केप आउट कर देंगे उस गेंजुत्सु से। और ये कोटो अमात्सुकामी जितना पावरफुल गेंजुत्सु नहीं है, इसकी वर्सिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये वर्सिलिटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर ये अनब्रेकेबल गेंजुत्सु नहीं है, ठीक है। सुकियोमी हार गया, मिनाटो को टोत्सुका ब्लेड से वो हरा नहीं सकता, क्योंकि टोत्सुका ब्लेड जब तक रिएक्ट करेगी ना तब तक मिनाटो लिटरली गायब हो जाएगा। और तीसरी बात, मिनाटो के रिफ्लेक्सेस और बॉडी इतनी तेज है, उसकी बॉडी और रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि वो बंदा ना
जैसे सबको पता है कि जो कामोई है, ओबिटो की जो कामोई है वो सबकॉन्शियसली वर्क करती है, ठीक है, तब तक जब तक ओबिटो उसको खुद से बंद ना करे, ठीक है, वो सबकॉन्शियसली वर्क करती रहती है नॉन स्टॉप। जैसे कि हमने देखा हुआ है, जैसे ही पहली बार उसकी कामोई खुली थी तो वो जब रिन को पकड़ने की कोशिश करता तो वो उसके आर पार निकल रहा था, क्योंकि उस समय उसकी कामोई अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वर्क कर रही थी नॉन स्टॉप। उसके बाद वो उसको बंद करता है, तब वो रिन को पकड़ पाता है। वही सीन है कि जब ना ओबिटो ने, सोचो, मिनाटो इज फास्टर देन थिंकिंग ऑफ ओबिटो, ओबिटो की सोचने की एबिलिटी से भी तेज है मिनाटो, ठीक है। वो बंदे ने जैसे ही ओबिटो ने टच करा था मिनाटो को, लिटरल टच करा था और अपनी कामोई बंद करी थी उसको फंसाने के लिए, ठीक है, उस समय वो ट्रांसपोर्ट होके, ठीक है, उसने एक रासिंगन बना के ओबिटो को हिट कर दिया, सोचो। और जबकि ओबिटो को क्या करना था, बस अपनी कामोई एक्टिवेट करनी थी, सोचना था एक्टिवेशन के लिए, उतने में मिनाटो ने उसको हरा दिया या उसको मार दिया, ठीक है, अपना रासिंगन टच करा दिया उस पर। तो सोचो किस लेवल पे बंदा, उसकी स्पीड तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि सोचने की स्पीड जो है ना ओबिटो की, कि मेरे को अपनी कामोई यूज करनी है अब, उससे तेज वो मार सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो सेज मोड का यूज, अगर क्या, डेफिनेटली ऐसी फाइट में मिनाटो अपने सेज मोड का यूज उसी तरीके से करेगा। अगर मिनाटो अपने सेज मोड का यूज उस तरीके से जिराय सेंसी की तरह करता है तो सुकुयोमी इज नथिंग फॉर हिम, ठीक है। और जो इताची है, इताची का जो ग्राउंड है ना, इताची का सुसनो ग्राउंड कवर नहीं करता है, तो बस मिनाटो को इताची को कैसे ना कैसे करके अपनी एक सील मार्क के ऊपर लाके खड़ा करना है, बस फाइट में उसका इतना काम है। जैसे ये हो गया खत्म, बैटल वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर वन शॉट किल्स की बात करें, मिनाटो इजीली इताची के बगल में अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो उसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, वो इजीली उसको मार देगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग आके अभी हल्ला करेंगे कमेंट सेक्शन में अगर, ठीक है, कि इताची विल विन, इताची हमेशा जीतेगा, पर हर बार वो चीज़ नहीं होती दोस्तों। मिनाटो इज़ द फ्रीकिंग गॉड, और मिनाटो का रासिंगन इतना पावरफुल है ना, सब बोलते थे कि ओबिटो को जब उसने रासिंगन मारा तो बहुत वीक वर्जन पे मारा, उसने बहुत वीक वर्जन पे इसीलिए मारा क्योंकि उसे ओबिटो के बारे में जानना था, वो चाहता था कि वो जाने कि उस मास्क के पीछे कौन है, ठीक है। नहीं तो उसका रासिंगन इतना पावरफुल था कि एक वीकेंड फुल कुरमा के अगेंस्ट उसने उसको, उसके टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को रिफ्लेक्ट करा हुआ है, ठीक है। उसका रासिंगन नेक्स्ट लेवल था, उसका फ्लाइंग राइजिन और उसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल है। इंटेलिजेंस में वो मिनाटो इताची एक बंदे से इंटेलिजेंस में पीछे है, वो है मिनाटो, ठीक है। इंटेलिजेंस में ही विंस, फिजिकल स्ट्रेंथ में ही विंस, चक्रा में वो जीतेगा, वन शॉट किल उसे कर नहीं सकता इताची अभी, ठीक है, क्योंकि वो मापा को लेके यूज कर रहा है। तो हर एक्सपेक्ट में जुत्सु वाइज वो जीत रहा है, ठीक है, हर एक्सेप्ट में वही जीतेगा। मिनाटो इज द विनर फ्रॉम माई साइड, मैं ये मानता हूँ। अगर आपके पास और भी कोई इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो 10% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और अगर थोड़ा सा भी मन करे और चीज़ों के बारे में जानने का, मेरे बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाली वीडियोस में और बातें करेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मिनाटो के बारे में अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए, मिनाटो या इताची के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कि किस लेवल पे हैं दोनों, देखो दोनों इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इताची एक वीक पर्सन है, नहीं, दोनों इंडिविजुअली नेक्स्ट लेवल पे बीइंग्स हैं, पर वन ऑन वन फाइट में कोई ना कोई एक जीतता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मार्जिन बहुत ईजी है, देखो मार्जिन है, मार्जिन 60 to 70% है मिनाटो के जीतने का, ईजीली है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल में थोड़ा सा ही मज़ा आ रहा है, मेरी बातें सुनने में थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, तो इसको चैनल को लाइक करना। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने आई बटन पे लिंक कर रखी है वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और साथ साथ बने रहना। लव यू ऑल।